आज की कहानी पाकिस्तान के एक ऐसे बेटे की है जिसने अपनी सगी माँ को दीवार में ज़िंदा दफन कर दिया। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट हमज़ा अंसारी। आज की सच्ची कहानी सुन के आप सब के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बग़ैर देर करे कहानी की तरफ चलते हैं। कामरान रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट हुआ था। रहने के लिए घर नहीं था तो कामरान क्या करता है, एक ब्रोकर से मिलता है। ब्रोकर मतलब जो घर दिलाते हैं। ब्रोकर उसे बताता है एक घर तो है पर वो घर 1 साल से बंद है, मगर मालिक कम पैसों में अर्जेंट सेल कर रहा है। आप कहें तो वो घर आपको दिखा दूं। कामरान उसे बोलता है, हाँ ये तो अच्छी बात हो जाएगी, आप मुझे आज ही वो घर दिखा दें। रात में वो ब्रोकर के साथ घर देखता है और हैरान हो जाता है, इतनी अच्छी लोकेशन, इतना बड़ा घर, वो भी कम पैसों में। बगैर सोचे समझे वो 1 हफ्ते में ही घर की पेमेंट कर देता है और अगले ही हफ्ते अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाता है। उसकी फैमिली में उसकी बीवी और एक 8 साल का बच्चा था। 2 दिन तक सब ठीक था, वो लोग खुशी खुशी उस घर में रह रहे थे। एक रात उसकी बीवी करीब 3 बजे नींद से उठ जाती है। वो उठती है, रूम से बाहर पानी पीने जाती है। जैसे ही वो बाहर गई उसे पानी के गिरने की आवाज़ आती है, टप टप टप। वो सब नल देखती है और सोचने लगती है पानी तो कहीं से गिर ही नहीं रहा। अचानक उसकी नज़र बेडरूम के बाहर वाली दीवार पे पड़ती है। उस दीवार में से कुछ निकल रहा था। वो उसके पास जाती है। नाजरीन, जैसे ही वो उस दीवार पे हाथ लगाती है वो देखती है उस दीवार से तो खून निकल रहा है। वो चीख के बेडरूम में भाग जाती है और अब ये कामरान को उठा के सारा मामला बताती है। दोनों मियाँ बीवी दोबारा उस दीवार के पास जाते हैं और वहाँ अब कुछ नहीं था। वो कहता है, बेगम मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर दोनों जाके सो जाते हैं। अगले दिन उसकी वाइफ के दिमाग में वही रात वाली बातें चल रही हैं। वो जानती है कि ये उसका कोई वहम नहीं था। ये कामरान को बोल रही है, सुने आज जॉब पे नहीं जाएं, क्यों ना आज कहीं बाहर चलते हैं। कामरान की तो नई जॉब लगी थी। वो कहता है, बेगम हम फिर कभी चलेंगे, अभी मैं छुट्टी नहीं कर सकता, और जॉब पे चला जाता है। ये पहले तो थोड़ा डरती है, उसके बाद कामों में लग जाती है। अचानक उसके कान में एक आवाज़ आती है, मुझे बाहर निकालो, मदद करो। वो डर के पीछे देखती है मगर वहाँ कोई नहीं था। भाग के बेडरूम में अपने आप को बंद कर लेती है। शाम में कामरान जैसे ही आता है वो सारा मामला उसे बताती है। वो फिर यही कहता है, तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। रात का खाना खा के दोबारा सो जाते हैं। इस रात भी वही पिछली रात के जैसा ही होता है। वो फिर कामरान को सब बताती है, लेकिन इस बार कामरान यकीन कर लेता है और उसे कहता है, सुबह होने दो, किसी मौलवी के पास जाके उसे सारा मामला बता देंगे। सुबह होते ही दोनों मौलवी के पास जाके सब मामला बताते हैं। मौलवी उनके साथ घर आ जाता है। 1 घंटा पढ़ाई के बाद कहता है, इस दीवार में एक रूह है, इसे तोड़ दो, तभी तुम्हारा मसला हल हो सकता है। जानते हैं नाजरीन, जैसे ही वो दीवार टूटती है उसके अंदर से एक कंकाल निकलता है, इंसानी ढांचा। वो लोग खौफज़दा हो जाते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं। 1 महीना इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है ये कंकाल एक औरत का है जो इस घर में अपने बेटे के साथ रहती थी, लेकिन उसका बेटा पिछले साल ही पाकिस्तान छोड़ के जा चुका है।
उसके बाद औरत के कंकाल को दफना देते हैं। फिर कभी उस दीवार से खून नहीं आया, ना ही कुछ अजीब हुआ कामरान और उसकी फैमिली के साथ।